नमस्कार दोस्तों, मैं वीपीआरई टेक्निकल वेद में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सीटेट के बारे में। इसको लेकर के बहुत सारी कंफ्यूजन विद्यार्थियों में है कि भाई इसके लिए पात्र कौन कौन है, कौन कौन भर सकता है, कितने नंबर का पेपर होगा, कितने समय में होगा, कितने प्रतिशत इसमें मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सीटेट है क्या। तो सीटेट की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा। इसको कंडक्ट करवाती है सीबीएसई, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो सीटेट केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधीन समस्त राजकीय और निजी विद्यालयों में पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए आवश्यक है। यानी कि सीबीएसई के अंडर में जो भी स्कूल आते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, उनमें पढ़ाने वाले जो भी टीचर्स हैं उनको सीटेट क्वालिफाई होना जरूरी है। कई प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो इसमें छूट भी दे देती हैं, लेकिन ज़्यादातर स्कूल उन्हीं टीचर्स को लेती हैं जिनका सीटेट क्लियर होता है। तो ये तो हुई सीटेट की आवश्यकता की भी, इसकी आवश्यकता क्या है। और इसकी शुरुआत हुई थी 2011 से, और प्रति वर्ष 2 बार सीटेट की परीक्षा का आयोजन करवाया जाता है। पहले यह 2 वर्ष करवाया जाता था, लेकिन फिलहाल के वर्षों में इसको अब 1 बार ही इसका आयोजन करवाया जाता है। तो सीटेट समझ में आ गया होगा। अब इसके लिए पात्रता क्या है कि कौन विद्यार्थी इसको भर सकते हैं। तो देखिए सीटेट में 2 लेवल होते हैं, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। अब लेवल फर्स्ट के लिए पात्र कौन है। लेवल फर्स्ट के लिए वो विद्यार्थी पात्र हैं जिन्होंने बीएसटीसी, जेबीटी, एनटीटी, डीएलईडी, टीटीसी, जो भी आप बोलना चाहो, यानी कि जो शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स कर रहे हैं या कर चुके हैं, वो इसके लिए पात्र हैं L1 के लिए। सीटेट में 2 लेवल होते हैं, L1 और L2। तो जिन्होंने बीएसटीसी, जेबीटी, एनटीटी, डीएलईडी, टीटीसी या और भी कोई नाम से जाना जाता हो ऐसा कोर्स जो शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स है, तो उसमें या तो अध्ययनरत हो या फिर कर चुका हो, तो वो सीटेट के L1 के लिए पात्र होगा। साथ ही उसमें L1 के लिए 12वीं क्लास में कम से कम 45% मार्क्स उसके होने चाहिए। अब इसमें बात ये आती है कि कई लोग तो कहते हैं कि बीएसटीसी या जो भी आपका शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स है उसमें फर्स्ट ईयर क्लियर होनी चाहिए या सेकेंड ईयर क्लियर होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज याद रखना, शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स में आपने जब भी आपका नामांकन हो चुका है, अर्थात आपका एडमिशन वहां पर हो चुका है, तो आप सीटेट L1 के लिए पात्र हैं। चाहे आपकी एग्जाम हुई हो या नहीं हुई हो, चाहे आप प्रथम वर्ष में अध्ययनरत हो या फिर आप द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत हो। ये तो हो गई इसकी एलिजिबिलिटी लेवल 1 की। अब लेवल 2 के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो लेवल 2 के लिए सेम है, बस वहां पर 2 वर्षीय डिप्लोमा था, यहाँ पर बीएड या समकक्ष कोर्स, इसमें या तो अध्ययनरत हो या फिर पास कर चुका हो और स्नातक में कम से कम 50% अंक उसके होने चाहिए, वो लेवल 2 के लिए पात्र होगा। लेवल 1 के लिए बीएसटीसी या इसके समकक्ष जो भी 2 वर्षीय डिप्लोमा होता है वो, और लेवल 2 के लिए बीएड या इसके समकक्ष कोर्स जो भी है वो इसके लिए पात्र होंगे। लेवल 1 में 12वीं क्लास में 45% मार्क्स होने चाहिए और लेवल 2 में स्नातक में 50% अंक होने जरूरी हैं। इसके आगे अगर कोई विद्यार्थी बीएड है या फिर समकक्ष कोर्स में अध्ययनरत है या पास कर चुका है और 12वीं में उसके 45% अंक हैं और स्नातक में 50% अंक हैं, तो वह लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए पात्र होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहनी चाहिए। इससे आगे है सीटेट में पासिंग मार्क्स और इसका एग्जाम टाइम क्या होता है। तो सीटेट में पासिंग मार्क्स होते हैं जनरल कैटेगरी के लिए 90 मार्क्स 150 में से। 150 नंबर का पेपर होता है, 150 ही क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, जिसमें से जनरल कैटेगरी के लिए 90 नंबर लाना अनिवार्य है। 90 नंबर यानी कि 60%। और इसके अलावा जो भी कैंडिडेट बच जाते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उसके लिए 82.5% मार्क्स लाना अनिवार्य है 150 में से। अब सीटेट में 150 में से 82.5 नंबर आ नहीं सकते, या तो 82 आएंगे ये या फिर 83 आएंगे। तो 82.5 का मतलब आप ये मानकर चलो कि 83 नंबर उसमें होने चाहिए। आप 82 के चक्कर में मत रह जाना कि 82 नंबर पे आपका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा या फिर आप उसके लिए पात्र होंगे। नहीं, आप के अगर 82 नंबर आए हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हैं उसमें। 83 नंबर पे ही आप क्वालिफाई उसमें कर पाओगे। इससे आगे है इसका टाइम क्या होता है।
तो 150 मिनट में 150 प्रश्न करने होते हैं, जो कि टाइम खूब मिल जाता है। पहले इसके शुरुआती चरण में जब ये 2011 में स्टार्ट हुआ था सीटेट, उस टाइम पे 90 मिनट में 150 क्वेश्चन करने होते थे। अब इसको 150 मिनट में 150 क्वेश्चन करने होते हैं, जो कि पर्याप्त होते हैं। इससे आगे इसके सिलेबस के बारे में हल्की सी चर्चा कर लेते हैं कि सिलेबस क्या होता है और किस तरह से होता है। तो सबसे पहले L1 की बात कर लेते हैं। तो L1 में 5 सब्जेक्ट होते हैं और पांचों सब्जेक्ट 30-30 नंबर के होंगे, यानी कि पांचों सब्जेक्ट में 30-30 क्वेश्चन आएंगे। पहला होता है इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसमें 30 क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन तो आएंगे आपके चाइल्ड डेवलपमेंट जो है शिक्षा मनोविज्ञान से, और 15 प्रश्न आएंगे पेडागोजी से। दूसरा है लैंग्वेज फर्स्ट और तीसरा लैंग्वेज सेकंड। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी लैंग्वेज इसमें चूज करते हो। यहाँ पर 2 लैंग्वेज आपको चूज करनी होंगी, फर्स्ट और सेकंड, कोई सी भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। ये दोनों लैंग्वेज 30 नंबर की होंगी। चौथा है इसमें EVS, ये भी 30 नंबर का होगा, और 5वां होगा आपका मैथ्स का, ये भी आपके 30 नंबर का होगा। अब मैथ्स में ये नहीं है कि बहुत हाई लेवल की मैथ्स आएगी, नहीं, आपके मैक्सिमम 8वीं स्टैंडर्ड तक की मैथ्स की कैलकुलेशन आपसे करवाई जाएगी। इन पांचों सब्जेक्ट्स में 15 क्वेश्चन तो आपके होंगे सब्जेक्ट से रिलेटेड, और 15 क्वेश्चन आपके होंगे सब्जेक्ट पेडागोजी रिलेटेड, सभी सब्जेक्ट में। अब जैसे EVS है तो EVS में 15 क्वेश्चन तो EVS से रिलेटेड आएंगे, और 15 क्वेश्चन इसके पेडागोजी से रिलेटेड आएंगे, जो कि EVS से ही रिलेटेड होंगे। मैथ्स की जो पेडागोजी है उसमें मैथ्स से रिलेटेड पेडागोजी के सवाल ही आपसे पूछे जाएंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट में आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड ही पेडागोजी क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे। लेवल 1 का सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। इससे आगे चलते हैं लेवल 2 में। अब लेवल 2 में भी 4 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 30 क्वेश्चन। अब इसमें 30 क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। 15 क्वेश्चन तो आपके आएंगे सब्जेक्ट रिलेटेड, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड। इसके अलावा 5 क्वेश्चन होंगे इसमें CWSN से रिलेटेड। CWSN यानी कि पेडागोजी के ही होंगे क्वेश्चन तो, लेकिन वो 5 क्वेश्चन CWSN कैंडिडेट जो भी हैं, सॉरी विद्यार्थी जो भी हैं, उनसे रिलेटेड होंगे। CWSN का मतलब होता है चाइल्ड विद स्पेसिफाई नीड, या फिर चाइल्ड विद स्पेशल नीड, यानी कि वे विद्यार्थी जिनको विशेष आवश्यकता की जरूरत होती है, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप अपन उसको बोल सकते हैं, उनसे रिलेटेड 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। और 10 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से रिलेटेड सामान्य क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाएंगे। तो लेवल 2 का फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन है इसमें लैंग्वेज। अब लैंग्वेज, इसमें भी लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड आपको चूज करनी होंगी। आप कौन सी लैंग्वेज चूज करते हैं वो आपके ऊपर है। उसका सिलेबस मैं बता देता हूँ। 15 क्वेश्चन तो आपके इसमें कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आएंगे। लेवल 2 में जो लैंग्वेज आएगी उसमें 15 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि इसमें 2 अनसीन पैसेज आएंगे और उसके आंसर आपको देने हैं। दोनों अनसीन पैसेज आपके 15 नंबर के होंगे, और 15 नंबर के क्वेश्चन आपको पेडागोजी से रिलेटेड आएंगे। लैंग्वेज 2 में सेम यही पैटर्न रहेगा आपका सिलेबस का। चौथे में है सब्जेक्ट आपका। ये देखिए 3 सब्जेक्ट हो गए हैं 30-30 नंबर के, यानी कि 90 क्वेश्चन हो गए हैं। चौथा है आपका सब्जेक्ट। जैसे अगर आप मैथ या साइंस से हैं तो आपको वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा आप दूसरे सब्जेक्ट से हैं तो आपको सोशल स्टडीज या सोशल साइंस से चूज करना पड़ेगा। इसमें एक चीज और समझने की ये है, जैसे अगर कोई मैथ साइंस से भी नहीं है और सोशल स्टडीज और सोशल साइंस से भी नहीं है, किसी ने संस्कृत से कर रखी है BA, तो उसमें जैसे मान लो उसने एक सब्जेक्ट तो संस्कृत चुन लिया और एक हिंदी चुन लिया, तो उसका सब्जेक्ट क्या रहेगा, यानी कि लैंग्वेज एक हिंदी ले ली एक संस्कृत ले ली, तो सब्जेक्ट क्या रहेगा। तो उसमें होगा ये कि मैथ साइंस वाले तो मैथ साइंस में आ जाएंगे। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट हैं BA में, जो भी सब्जेक्ट हैं जो आर्ट में आते हैं, कला वर्ग में, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, SS तो है ही, ये सारे सब्जेक्ट आपके काउंट होंगे सोशल स्टडीज एंड सोशल साइंस में। ये समझ में आ गया होगा आपको। सिर्फ मैथ साइंस वाले ही मैथ को चूज करेंगे, इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट वाले हैं वो सब SS में काउंट होंगे। अब मैथ एंड साइंस वाले के सिलेबस को देख लेते हैं, जिसमें मैथ के 30 क्वेश्चन होंगे। मैथ के 30 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन तो आपको सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे और 10 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के होंगे। इसी प्रकार 30 क्वेश्चन आपके साइंस के होंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे और 10 क्वेश्चन आपके पेडागोजी रिलेटेड होंगे। इसके अलावा अगर आप SS चूज करते हैं सब्जेक्ट में, तो आपके 40 क्वेश्चन तो होंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ से रिलेटेड होंगे, और 20 क्वेश्चन होंगे आपके पेडागोजी रिलेटेड
आपके 20 क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। ये टोटल आपका 150 क्वेश्चन हो गया, यानी कि सब्जेक्ट के 60, लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड 60 120 और ये चाइल्ड डेवलपमेंट के 30 क्वेश्चन, यानी कि 150 क्वेश्चन। तो सीटेट से रिलेटेड ऑल कंफ्यूजन आपके दूर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन रह रही है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। अभी सोशल मीडिया पर एक ये और अफवाह चल रही है कि 20 अगस्त से इसके फॉर्म ऑनलाइन होने शुरू हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी तक इसका फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होना शुरू नहीं हुए हैं। जैसे ही शुरू होंगे आपको वीडियो मिल जाएगी, उसकी जो भी पूरी प्रोसेस है ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी। अतः जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।